Hello student, myself is Deshkar sir and today we discuss the new chapter magnetism. तो मैग्नेटिज्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स. इसमें सो मेनी डिफरेंट टॉपिक्स हैं. उन डिफरेंट टॉपिक में एक है बाग मैग्नेटिज्म. तो बाग मैग्नेटिज्म के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले कि बाग मैग्नेटिज्म एक्चुअली में होता क्या है. तो बाग मैग्नेट की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, नियर अबाउट 4 to 5 डेफिनेशंस है. एंड आफ्टर दैट देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज़ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट. और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. उस पर अपन उसके फॉर्मूलेस कैसे बनाना और उसके बारे में देखेंगे. तो सबसे पहले बाग मैग्नेट में एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है. जैसे ये एक मैग्नेट है. तो बाग मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल. अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जैसे ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, तो ये दो पोल होते हैं. इसलिए बाग मैग्नेट हैविंग द टू पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है. पहले ये डेफिनेशन लर्न करते हैं ताकि इससे अपने को फॉर्मूले बनाने में बहुत आसानी हो. तो देखिए पहली डेफिनेशन है लेंथ ऑफ मैग्नेटिक लेंथ को दिखाया जाता है स्मॉल एल से. इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक लेंथ इज अ स्मॉल एल. अब इस डायग्राम में अपन देखते हैं ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को अपन कहते हैं ट्वाइस एल. दैट इज़ अ मैग्नेटिक लेंथ. तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन? तो डेफिनेशन इसी से बनाएंगे. द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक लेंथ. क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू पोल ऑफ मैग्नेट is called as मैग्नेटिक लेंथ. अब ये मैग्नेटिक लेंथ हुई, ये जो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, इन दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस. अब ये जो मैग्नेटिक लेंथ है, इससे और एक दूसरी डेफिनेशन बनती है, सेकंड डेफिनेशन ज्योमेट्रिकल लेंथ. तो ज्योमेट्रिक लेंथ को अपन दिखाएंगे कैपिटल एल से. तो ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या होती है? तो ज्योमेट्रिकल लेंथ मतलब ये जो इसका ज्योमेट्रिकल शेप है, इस ज्योमेट्रिकल शेप का जो डिस्टेंस होगा, इस एंड से इस एंड तक का जो डिस्टेंस होगा, उसको बोलेंगे ज्योमेट्रिकल लेंथ. तो ज्योमेट्रिकल लेंथ मतलब जो ज्योमेट्रिकल शेप है, इस ज्योमेट्रिकल शेप के बीच का मतलब शेप का डिस्टेंस यानी ज्योमेट्रिकल लेंथ, विच इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल एल. ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब कैपिटल एल इज़ ऑलवेज बी ग्रेटर देन स्मॉल एल. तो ज्योमेट्रिकल लेंथ ये इससे बाग मैग्नेट में ज्योमेट्रिकल लेंथ हमेशा बड़ी होगी. किससे? मैग्नेटिक लेंथ से. क्योंकि मैग्नेटिक लेंथ ये दो पोल के बीच का डिस्टेंस है, और ये पोल जो है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये एग्जैक्टली एंड पे सिचुएटेड नहीं होते, ये स्लाइडली अंदर होते हैं थोड़े से. अब ये थोड़े से अंदर होने की वजह से ये जो डिस्टेंस होगा ये कम होगा. अब समझो ज्योमेट्रिकल लेंथ मतलब क्या होगा, तो समझ में आया. ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस ऑफ दिस मैग्नेट मतलब ज्योमेट्रिकल शेप का डिस्टेंस, वन एंड से अनदर एंड का डिस्टेंस. अब इन दोनों इसमें अगर रिलेशन देना है तो रिलेशन क्या बनेगा? तो रिलेशन इंपॉर्टेंट रिलेशन है. ये रिलेशन बनेगा ट्वाइस एल इज व्हाट दैट मैग्नेटिक लेंथ. और इस मैग्नेटिक लेंथ को, ये मैग्नेटिक लेंथ 5/6 टाइम ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ होती है. कितनी होती है? 5/6 टाइम. तो मैग्नेटिक लेंथ इज अ 5/6 टाइम ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ. अपन ऐसे लिख सकते हैं. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज़ अ रिलेशन. तो ये इससे अगर मैग्नेटिक लेंथ पता है तो ज्योमेट्रिकल लेंथ निकाल सकते हैं, और ज्योमेट्रिकल लेंथ पता है तो मैग्नेटिक लेंथ निकाल सकते हैं. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है. और 5/6 है, इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन होता है बच्चों का 5/6 या 6/5. तो एक बात ध्यान में रखना, ट्वाइस एल ये मैग्नेटिक लेंथ है विच इज़ लेस एज कंपेयर ज्योमेट्रिकल लेंथ. तो 5/6 ही आएगा, क्योंकि 5/6 का मतलब होगा 0 पॉइंट समथिंग. क्योंकि अगर गलती से 6/5 लिया तो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा. तो ये आपको इसलिए ध्यान में रखना है कि मैग्नेटिक लेंथ 5/6 टाइम्स होगी ज्योमेट्रिकल लेंथ से. तो ये दो डेफिनेशंस होगी. आफ्टर दैट यू वांट टू सी द थर्ड डेफिनेशन रिलेटेड टू इट. थर्ड डेफिनेशन इज द मैग्नेटिक एक्सिस. मैग्नेटिक एक्सिस. अब देखो मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, किसको अपन मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं.
तो जैसे ये जो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इन दोनों के बीच को जोड़ने वाली जो लाइन होती है, जो मैंने अभी रेड कलर से दिखाई, इस लाइन को कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। तो डेफिनेशन क्या होगी मैग्नेटिक एक्सिस की? द लाइन ज्वाइनिंग द टू पोल ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक एक्सिस। लाइन बिटवीन टू पोल of magnet is called as magnetic axis। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दो पोल को जोड़ने वाली जो लाइन होगी उसको अपन बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये थर्ड डेफिनेशन मैग्नेटिक एक्सिस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामने जो डेरिवेशंस आएंगे उसमें मैग्नेटिक एक्सिस ये वर्ड आएगा। तो लाइन ज्वाइनिंग द टू पोल ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक एक्सिस। उसके बाद एक चौथी डेफिनेशन है मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर। अब देखिए मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है। तो देखिए मैग्नेटिक इक्वेटर समझने के लिए ये जो मैग्नेट है, बाग मैग्नेट, इसका सेंटर लेना पड़ेगा। ये लिया सेंटर, और ये सेंटर से जो लाइन जाएगी परपेंडिकुलर, ये इस लाइन को कहते हैं इक्वेटर। दिस लाइन इज कॉल्ड एज इक्वेटर। इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ एरो से। यह है मैग्नेटिक इक्वेटर। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे इक्वेटर को? तो ध्यान में रखिए, इक्वेटर मतलब अ लाइन विच विल बी पासिंग टू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस। ये देखो एक मैग्नेटिक एक्सिस है, इस मैग्नेटिक एक्सिस को ये परपेंडिकुलर है। तो जो लाइन मैग्नेटिक एक्सिस को परपेंडिकुलर होगी और सेंटर ऑफ द मैग्नेट से जाएगी उसको अपन बोलेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। तो ध्यान में रखिए मैग्नेटिक इक्वेटर मतलब क्या है? line which is passing through the center of magnet, line which is passing through center of magnet and perpendicular to magnetic axis is called as मैग्नेटिक इक्वेटर। तो ये हो गई चौथी डेफिनेशन मैग्नेटिक इक्वेटर। तो मैग्नेटिक एक्सिस हो गया, एक्सिस मतलब दो पोल को जोड़ने वाली लाइन एक्सिस, और इक्वेटर मतलब अ लाइन विच विल बी पासिंग टू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द मैग्नेट। तो ये चारों डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। इसके बाद और दो डेफिनेशंस है एंड उनको अपन देखते हैं। तो इस पोर्शन को मैं पॉज करके आप नोट कर लीजिए। देखते हैं सामने के डेफिनेशंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द बाग मैग्नेट। चलो हो गया होगा आपका लिख के। तो नेक्स्ट डेफिनेशन में जाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 5, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ क्या है? तो देखिए पोल स्ट्रेंथ को दिखाया जाता है स्मॉल एम से। पोल स्ट्रेंथ क्या होता है? तो देखिए ध्यान दीजिए, देखो ये इस मैग्नेट के दो पोल है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इस पे इसकी स्ट्रेंथ, मतलब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, अ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल टू अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज पोल स्ट्रेंथ। मतलब मैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट करने की स्ट्रेंथ को पोल स्ट्रेंथ कहा जाता है। तो डेफिनेशन क्या बताया मैंने? द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल टू अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल is called as pole strength, is called as pole strength which is denoted by the symbol small m। उसको small m से अपन दिखाएंगे। तो ये हो गया आपका पोल स्ट्रेंथ का डेफिनेशन। मतलब ये पोल है, ये पोल है, ये दोनों पोल कितना मैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसकी जो पावर है, उसका जो स्ट्रेंथ है, उसी स्ट्रेंथ को अपन कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। देखो बेटा पोल स्ट्रेंथ ये स्मॉल एम से दिखाया जाता है एंड पोल स्ट्रेंथ के
कुछ प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़, कौन सी प्रॉपर्टीज़ है पोल स्ट्रेन की? तो पहली प्रॉपर्टी है, ये जो पोल स्ट्रेन है दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव पोल स्ट्रेन स्मॉल एम, पॉजिटिव स्मॉल एम एंड नेगेटिव स्मॉल एम। तो नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ होता है पॉजिटिव और साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ होता है नेगेटिव। ये होगा पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ और ये होगा नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ। दूसरी बात, इसका एसआई यूनिट, पोल स्ट्रेन का एसआई यूनिट क्या होगा? तो पोल स्ट्रेन का एसआई यूनिट होता है एम्पियर मीटर। क्या है यूनिट? एम्पियर मीटर। चलिए इसका डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन इसी से बनाएंगे। क्या बनेगा डायमेंशन? एम्पियर मतलब ए, एम्पियर बिकॉज करंट का यूनिट होता है एम्पियर और वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, एंड मीटर मतलब लेंथ, तो L1 A1 ये इसका होगा डायमेंशन। तो नोट कर लीजिए डेफिनेशन एंड इसकी प्रॉपर्टीज़। तो पोल स्ट्रेन समझ में आ गया। पोल स्ट्रेन मतलब स्मॉल एम से दिखाया जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द पोल टू अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज द पोल स्ट्रेन। अब पोल स्ट्रेन अगर कम है तो ये दोनों पोल कम अट्रैक्ट करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल को, और पोल स्ट्रेन अगर ज़्यादा है तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल को। ठीक है, चलो लास्ट डेफिनेशन देखते हैं, नंबर नेक्स्ट नोट कर लीजिए पॉज करके। ठीक है, अब आती है लास्ट डेफिनेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। नाउ नंबर 6, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विच इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल एम। इसको कैपिटल एम से दिखाया जाता है। तो देखिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बार मैग्नेट की, और इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी आते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, तो मैग्नेटिक डायपोल का फॉर्मूला क्या होता है? तो पहले फॉर्मूला समझ लीजिए। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला है m इंटू ट्वाइस एल। क्या है? m इंटू ट्वाइस एल। बस इसी से अपन इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं। क्या बनेगी डेफिनेशन? देखो फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाना हमेशा आसान होता है और उसको समझना भी आसान होता है। तो देखिए ये है पॉजिटिव पोल स्ट्रेन और ये है मैग्नेटिक लेंथ। अब ये पॉजिटिव पोल स्ट्रेन और ये मैग्नेटिक लेंथ, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो अपने को मिलता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव पोल स्ट्रेन एंड मैग्नेटिक लेंथ इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या बोलेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ is called as magnetic dipole moment। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो ये उसका फॉर्मूला हो गया और ये उसकी डेफिनेशन होगी। अब डेफिनेशन फॉर्मूले के बाद समझते हैं इसका एसआई यूनिट क्या होगा। तो सुन लीजिए, इसका एसआई यूनिट, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़। तो पहली प्रॉपर्टी, इसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगा? तो एसआई यूनिट देखो क्या होगा, आपको पता है पोल स्ट्रेन, इसका एसआई यूनिट क्या था? पोल स्ट्रेन, एम मतलब पोल स्ट्रेन, इसका एसआई यूनिट अभी लिखा था आपने मीटर, एम्पियर मीटर लिखा था, तो एम्पियर मीटर लिख दिया। और बाद में लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो एक बार फिर मीटर आएगा, तो क्या बनेगा? एम्पियर मीटर। इसका डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन होगा A1 करंट है, फिजिकल क्वांटिटी, दैट्स करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, एंड L तो L⁻², तो ये बनेगा डायमेंशन। और तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अबाउट द बार मैग्नेट, ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अलग अलग इसके कैसे निकालते हैं। ठीक है, अलग अलग मैग्नेट के लिए, हॉर्सशू मैग्नेट के लिए कैसे निकालते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बार मैग्नेट। ये टॉपिक आपको अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और साथ में कमेंट्स भी करना है, कोई प्रॉब्लम है तो वो करो,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे उतने अच्छे वीडियो बनाऊँगा मैं, और आपको नए नए वीडियो आपके कमेंट्स में जो जो टॉपिक्स आएंगे उस टॉपिक पे, उस डाउट पे अपन नए वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।